नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। बदलते वक्त के साथ साथ दिल्ली पुलिस हमेशा अपने आप को आधुनिक तौर तरीकों से लैस करती रही है ताकि नागरिकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जा सके। इसी मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर एक स्मार्ट पुलिस बूथ स्थापित किया गया है जो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यात्री किस प्रकार उठा सकते हैं उन सुविधाओं का फायदा जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर नवाचार करती रहती है। पुलिस बूथ, महिला हेल्प डेस्क, ट्रैफिक जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा कार्यक्रम और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाएं इसका जीवंत उदाहरण है। इसी कड़ी में एक और अभिनव पहल करते हुए दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित टर्मिनल 3 के आगमन क्षेत्र में एक स्मार्ट पुलिस बूथ की स्थापना की है। हाल ही में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस अत्याधुनिक बूथ का उद्घाटन कर यात्रियों और नागरिकों को समर्पित किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। यहाँ लगभग 2 लाख पैसेंजर डेली आता है और कोई ना कोई पैसेंजर किसी न किसी तकलीफ में फंस जाता है। कभी कोई क्राउड्स की वजह से या किसी का सामान खो जाता है या कोई और इंसिडेंट हो जाती है। ये स्मार्ट बूथ जो है हर सुविधा से उपलब्ध है। यहाँ पर आप इंटरेक्टिव बात भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ पैसेंजर्स की जो तकलीफ है इमीडिएट से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, EFIR भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आप लेकर अपने घर जा सकते हैं। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्मार्ट पुलिस बूथ को यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें आधुनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही टर्मिनल 3 के प्रवेश और निकास क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी यहां से की जाती है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस बूथ में 24 घंटे 7 दिन प्रशिक्षित पुलिस स्टाफ तैनात रहता है, जिसे सॉफ्ट स्किल्स और किसी भी इमरजेंसी में तत्काल रिस्पांस की विशेष ट्रेनिंग दी गई है, जो न केवल यात्रियों से संवाद करने में दक्ष है, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया देने में भी पूरी तरह सक्षम है। उसके साथ जो बूथ अटैच्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर ट्रेन्ड स्टाफ बैठा हुआ है। अगर बाय द वे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर्स को नहीं रन कर पाते हैं, वो अंदर जाकर अपने कंप्यूटर को बैठ सकते हैं, बता सकते हैं, दिल्ली पुलिस सबकी हेल्प करेगी। इट्स वेरी गुड मूव। दिल्ली पुलिस, दिल्ली कमिश्नर और निगम की टीम है, बधाई की बात है कि उन्होंने दिल्ली में इतना शानदार जो है बूथ इस्टेब्लिश किया है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इस तरीके के बूथ हम और जगहों पर भी लगाएंगे, जैसे कि पुलिस और पब्लिक दोनों आमने सामने हैं। इस बूथ में लगे ऑडियो वीडियो सिस्टम की मदद से यात्रियों को विमान के आगमन और प्रस्थान के वास्तविक समय की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही डिजिटल बोर्ड और इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से सुरक्षा अलर्ट, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर्स और यात्रा दिशा निर्देश भी यहां से जारी किए जाते हैं। अब तक यात्रियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए IGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, जिससे समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होती थी। लेकिन अब इस बूथ के जरिए यात्री बड़ी आसानी से अपनी खोई हुई वस्तुओं की EFIR करा सकते हैं। साथ ही यहां से आर्थिक और साइबर अपराध की शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकती हैं। इतना ही नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा भी इस बूथ पर उपलब्ध है, जिसकी कॉपी भी यूजर को मिल जाती है। यह स्मार्ट पुलिस बूथ अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। यहाँ पे 2 इंटरैक्टिव पैनल्स हैं जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं और इसमें किसी भी यात्री नागरिक को जो भी अगर कोई समस्याएं हैं या फिर EFIR लॉन्च करनी है या लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करनी है, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करनी है, तो इन यूज़र फ्रेंडली कियोस्क के थ्रू बिना किसी मैनुअल हेल्प के वो कर सकते हैं।
डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा पर आधारित इस बूथ में लगे इंटरैक्टिव पैनल के जरिए यात्रियों को IGI एयरपोर्ट और उसके नजदीकी क्षेत्र की विस्तृत और उपयोगी जानकारी भी मिल जाती है। इसमें एयरपोर्ट के समीप स्थित होटल, मनोरंजन स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स, परिवहन केंद्र, खोया पाया डेस्क, नजदीकी अस्पताल, मेट्रो स्टेशन और पुलिस थाने की जानकारी शामिल है। इसमें प्रत्येक लोकेशन के साथ एक QR कोड भी उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सहायता से यात्री बड़ी आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे एक फिट्स का स्क्रीन है जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम रन करता है, जिसमें रियल टाइम अलर्ट्स रिगार्डिंग फ्लाइट्स और टाइम टू टाइम जो और भी रियल टाइम अलर्ट्स हमको देनी है वो डिस्प्ले करी जा सकती है। अदर देन दिस यहाँ पे एक और इंटरैक्टिव कियोस्क है जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और इंट्यूटिव भी है। इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशनल मटेरियल है। अगर किसी भी पैसेंजर को एयरपोर्ट पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल होटल बुक करना है या कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन विजिट करना है या यहाँ पे कौन सी टैक्सी ऑपरेट करती है, कहाँ से टैक्सी बुक करी जा सकती है, लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क कहाँ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस कियोस्क में जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है उसमें अवेलेबल है। और उसके साथ में सभी के साथ QR कोड्स भी हैं, उसको स्कैन करके अपने गंतव्य तक पहुँचा जा सकता है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें इस स्मार्ट पुलिस बूथ के उद्देश्य, संचालन और विशेषताओं की विस्तृत और प्रभावी जानकारी दी गई। साथ ही इस उन्नत सुविधा की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। यकीनन ये बूथ आधुनिक तकनीक और प्रभावी पुलिसिंग का अनूठा संगम तो है ही, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में भी ये एक कारगर कदम साबित होगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी सलमान और रोहित को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की सस्ती टिकट उपलब्ध कराने के आकर्षक विज्ञापन सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट करते और इन फर्जी विज्ञापनों के जरिए जब लोग इनके झांसे में फंस जाते थे तो ये रकम को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाकर लोगों से अपना संपर्क खत्म कर देते थे। इसी तरह से आरोपियों ने दिल्ली से टोरंटो की सस्ती एयर टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर सिरसपुर निवासी एक शख्स से 47,681 रुपए की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही सतर्क पुलिस टीम फौरन छानबीन में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस ने दिल्ली और महाराष्ट्र स्थित अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फेसबुक में ऐड आया, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप बीच बीच में ऐड्स आते, तो वो एड्स को क्लिक किया तो वर्चुअल नंबर के एक व्हाट्सएप अकाउंट पे लिंक गया। देन दे स्टार्टेड चैटिंग में बोला कि आपको यहाँ से टिकट चाहिए। इन्होंने बोला मुझे टिकट चाहिए कनाडा के लिए, सिटी बिटवीन दिल्ली एंड टोरंटो। फिर टिकट बुक करके इनको कुछ टिकट्स की कॉपीज़ भेजा विच वर ऑल फ्रॉड। फिर उसके बाद इनसे पैसा ले लिया। फिर पैसा लेने के बाद कुछ इश्यूज़ है बता के फिर कैंसलेशंस का भी चार्ज दिया। तो इनके बाद इन्हें ये कंप्लेंट, उनको पता चला कि ये इनके साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसा कुछ है भी नहीं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 22 डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने रेडियो रिमोट यूनिट चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी समीरुद्दीन, मोहम्मद जाहिम, जैद और मोहम्मद सुल्तान को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस चोरी के 8 मामलों को सुलझाने में सफल हुई है। पुलिस को दिल्ली के अलग अलग स्थानों से रेडियो रिमोट यूनिट और मोबाइल टावर के अन्य उपकरण चोरी होने की सूचना मिली थी। इन घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से कार्रवाई करने में जुटी क्राइम ब्रांच ने दिल्ली सहित अलग अलग प्रदेशों में कई दिनों तक लगातार छापेमारी की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 48 लाख रुपए कीमत की 12 रेडियो रिमोट यूनिट बरामद की है। उत्तर पश्चिमी जिले के नार्कोटिक स्क्वाड की टीम ने हेरोइन सप्लाई करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 महिला मीना व इस्मत तारा सहित पवन और पारस शामिल हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के नार्कोटिक स्क्वाड की टीम द्वारा ड्रग तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। उसी के तहत पुलिस को मुखबिर से एक महिला द्वारा जहांगीरपुरी स्थित घर से हेरोइन बेचे जाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस टीम ने उस घर पर दबिश दी और आरोपी महिला को अपने शिकंजे में ले लिया। आगे कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने संगम विहार से आरोपी महिला इस्मत तारा और पारस व पवन को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलोग्राम से अधिक मात्रा में हेरोइन और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। नांगलोई इलाके में हुई लूट के 2 मामलों को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए बाहरी जिला पुलिस ने 3 आरोपी राजेश, खुर्शीद और नितिन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश व खुर्शीद लूट और चोरी की 10 से अधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। 2 ट्रक ड्राइवरों ने अपने साथ हुई लूटपाट की रिपोर्ट नांगलोई पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस टीम बिना समय गंवाए छानबीन में जुट गई और घटना स्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। इसी बीच पुलिस को आरोपियों के नांगलोई स्थित किराड़ी रेल क्रॉसिंग के नजदीक मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और निर्धारित स्थान पर छापेमारी कर मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि जो 4 अक्यूज हैं अलॉन्ग विद वेपन्स किराड़ी एरिया से हमारा जो रेलवे फाटक लगता है वहाँ से क्रॉस ओवर करके हमारे एरिया में आएंगे। तो हमने प्रॉपर प्रिपरेशंस के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह और वेपन्स इशू करके प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ एसीपी नांगलोई और एसएचओ नांगलोई के अंडर एक टीम भेजी, जिसपे जब उनका आमना सामना हुआ तो अक्यूज पार्टी की तरफ से फायर किया गया, जो कि हमारे एसआई योगेंद्र हैं उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट को लगा। जवाबी फायरिंग में हमारे एसआई योगेंद्र और कांस्टेबल सनी ने फायर किया, जो अक्यूज है पर्सन राजेश और दूसरे खुर्शीद, इनके टांग पे गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
दक्षिण पश्चिमी जिले की एंटी स्नैचिंग सेल और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक मादक पदार्थ तस्कर अजय राठी पर शिकंजा कसा है। आरोपी अजय राठी पहले अवैध शराब सप्लाई किया करता था, जिससे अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी। उसी की भरपाई करने के लिए आरोपी एक नेपाली नागरिक से चरस लेकर उसे आगे सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देने लगा था। नशा मुक्त दिल्ली बनाने के अभियान में जुटी एंटी स्नैचिंग सेल और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मादक पदार्थ तस्कर महिपालपुर इलाके में मौजूद है। इस पर पुलिस ने बिना समय गंवाए निर्धारित स्थान पर दबिश दी और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 562 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। दिल्ली के बवाना निवासी एक यूट्यूबर से 13 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी विशाल को बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बवाना पुलिस थाने में एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कॉल कर 13 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की है और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तेजी से जांच पड़ताल करने में जुट गई। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी विशाल बवाना स्थित निर्मल वाटिका के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया और जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप पर गोली चलाने के मामले में वांटेड चल रहे 2 आरोपी कैलाश और दीपक को क्राइम ब्रांच ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपियों द्वारा तिलक नगर इलाके में कांस्टेबल संदीप पर की गई फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों की लोकेशन को द्वारका इलाके में ट्रैक कर लिया और संभावित स्थान पर पहुंचकर दोनों को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। सुल्तानपुरी के इलाके में एक एफआईआर दर्ज हुआ था, 210 नंबर एफआईआर दर्ज हुआ था। उसमें एक आदमी के साथ रोबरी की वारदात हुई थी और उसको चाकू से भी गोद दिया था इन्होंने। ये विदाउट किसी प्रोवोकेशन के उस आदमी को हिट किया था और उसको चोट पहुंचाई थी। इनको पकड़ने के लिए अपनी स्पेशल स्टाफ जो आउटर डिस्ट्रिक्ट की टीम राजौरी गार्डन के एक क्षेत्र में एक रेड करने के लिए इनको ढूंढने और इनको पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस टीम पर भी बिना किसी प्रोवोकेशन के 2 अपराधियों ने, उसी वारदात में शामिल दोनों अपराधियों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग किया था, जिसमें हमारे जो सिपाही संदीप थे उनको 2 गोलियां लगी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र में हुई एक शख्स की हत्या की गुत्थी को शाहदरा जिला पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपी नितिन, सोनू, अर्जुन और शांतनु को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी जब खारी बावली इलाके में घूम रहे थे तो उसी दौरान पीड़ित शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर नितिन को लूटने की कोशिश की थी। इस पर नितिन और उसके साथी पीड़ित शख्स को पकड़कर शाहदरा के हरदेवपुरी में ले गए, जहाँ पर उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जिससे पीड़ित की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलने पर मानसरोवर थाने की टीम ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की और आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद जांच पड़ताल कर पुलिस ने उनकी लोकेशन को हरिद्वार में ट्रैक कर लिया, जहां से आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस उन्हें दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़ित शख्स का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। अलाउद्दीन नाम के एक कुख्यात झपटमार को दक्षिण पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर आसानी से पैसा बनाने और मौज मस्ती के लिए मोबाइल झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। झपटमारी से इकट्ठा हुए मोबाइल फोन को बेचने के इरादे से जब आरोपी बदरपुर स्थित एनटीपीसी ऑफिस के नजदीक पहुंचा तो जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम को इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर फौरन पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से झपटे गए 21 मोबाइल फोन और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।
शेयर मार्केट में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का लालच देकर भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले आरोपी विनोद को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विनोद अब तक 150 से ज्यादा लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर मार्केट में निवेश करने पर हाई रिटर्न दिलाने के आकर्षक विज्ञापन पोस्ट करता था। इन फर्जी विज्ञापनों के जरिए जब लोग इसके झांसे में फंस जाते थे तो ये रकम को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया करता था। इसी तरह से आरोपी ने एक शख्स से 19 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने साइबर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की जांच पड़ताल में जुट गई। इसी बीच पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन को राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके से ट्रैक कर लिया, जहां से गिरफ्तार कर उसे दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाइजीरिया और जबकि दूसरा युगांडा का निवासी है। दोनों आरोपी अफ्रीका में रहने वाले एक शख्स के संपर्क में थे, जिसने दिल्ली में अपना ड्रग नेटवर्क स्थापित कर रखा था, जिसके इशारे पर पकड़े गए दोनों आरोपी हेरोइन सप्लाई किया करते थे। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच ड्रग तस्करों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के एक नेटवर्क के बारे में गुप्त सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को तिलक नगर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 700 ग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाहरी उत्तरी जिले के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने अलग अलग ऑपरेशन चलाकर इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपियों पर कई संगीन धाराओं में पहले से जिले के अलग अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे पहले केस में टीम ने गिरफ्तार किया है सहीबुल। ये बलसवा डेयरी श्रद्धानंद कॉलोनी का बिलोंग करता है और इनसे 300 ग्राम हेरोइन रिकवरी की है। आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे टीम जो नारकोटिक्स की टीम है 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जतिन, अरुण और रविंदर। 3rd ऑपरेशन में हमने एक केस रजिस्टर किया था नरेला में, जिसमें आमना अरेस्ट किया था। आमना का हस्बैंड जिसका नाम है फरूक को हमने आमना के इंस्टेंस पे अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 620 ग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संयुक्त अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के साथ साथ आम नागरिकों, छात्रों और यात्रियों को ड्रग्स के दुष्प्रभाव और उससे स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जागरूक किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कनाट प्लेस और पहाड़गंज थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा संदिग्ध स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एनसीबी के डॉग स्क्वाड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान लोगों को नशे के गंभीर परिणामों के बारे में जानकारी देने वाले पर्चे, पोस्टर और हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी अहम सामग्री तो वितरित की ही गई, साथ ही दुकानदारों, छात्रों और आम नागरिकों से संवाद कर उन्हें नशे के विरुद्ध पुलिस की मदद करने के लिए प्रेरित भी किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों पर शिष्टाचार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मयूर विहार की आचार्य निकेतन मार्केट में शिष्टाचार अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों से संपर्क कर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण का निर्माण करने की अपील की। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाना और समाज में सम्मान व सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना है।
दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।